नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। दिल्ली में मुस्लिमों की भीड़ जुटाकर मौलाना मदनी ने एनडीए में शामिल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को वक्फ संशोधन बिल का समर्थन न करने की धमकी दी थी। मदनी ही नहीं, विपक्ष में बैठे कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने केंद्र सरकार को अस्थिर करने की मंशा के साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों को चेताया था, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार के एक फैसले ने ऐसे मौलानाओं को जवाब दे दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को भंग कर विपक्ष को यह बता दिया है कि वक्फ बोर्ड में मनमानी और वक्फ बोर्ड की दादागिरी अब नहीं चलेगी। दरअसल जगनमोहन सरकार ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड में मनमाने तरीके से नियुक्तियों को अंजाम दिया था। इन नियुक्तियों के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गईं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष चुनाव पर मार्च 2023 में रोक लगा दी। इस रोक के बाद से ही वक्फ बोर्ड पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया था, जिससे वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण का खतरा बढ़ गया था। साथ ही वक्फ के रेवेन्यू पर भी असर पड़ रहा था। यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू सरकार ने पिछली सरकार के सभी आदेशों को वापस लेते हुए वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया। जिस तरह से केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में फैली गड़बड़ियों को दूर कर पारदर्शिता लाना चाहती है, वैसे ही नायडू सरकार भी वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वक्फ का काम सुचारू रूप से चलाने पर जोर दे रही है। नायडू ने अपने इस फैसले से यह भी साबित कर दिया है कि वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए जो भी मुमकिन फैसला होगा, उनकी सरकार वो जरूर लेगी। नायडू सरकार के इस फैसले से विपक्ष के अल्पसंख्यकों को बरगलाने वाली साजिश पर रोक लग गई है, क्योंकि इस फैसले से एक बार फिर आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियां होंगी। जिन कानूनी मापदंडों को जगन सरकार ने दरकिनार कर दिया था, उसे अमल में लाया जाएगा। साथ ही शिया और सुन्नी समुदाय के विद्वानों को प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब वक्फ को लेकर देखिए फैसला तो होना ही है और चंद्रबाबू नायडू ने इंडिकेट कर दिया है कि वो किस तरफ हैं। ऐसे में विपक्ष को कम से कम अभी समझ जाना चाहिए कि सब एक मत है एनडीए में, दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की अब बात करेंगे। अब बात करने वाले संभल के 48 साल पुराने के ऐसे इतिहास की जो आपने अब तक नहीं सुना होगा, जिसकी कहीं ना कहीं दर्द की कहानियां अब तक सामने आती हैं, बात उसकी करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संभल इलाका, 28 फरवरी 1976। वो तस्वीरें आज भी उन लोगों के जहन में कैद हैं, क्योंकि उस समय जब हिंसा फैली थी हत्या के आरोप के बाद, तो शहर भर में जमकर तांडव मचा था। मुस्लिम की मौत की अफवाह फैली, 10,000 की भीड़ इकट्ठा हो गई। 24 हिंदुओं को उन्होंने टायर से बांधकर जिंदा जला दिया। हिंदू मोहल्लों पे अटैक किया, प्रशासन का सहयोग कम था उस समय। देखिए सर्वे के दौरान 24 दिसंबर को नवंबर को माफ कीजिएगा, जो आपने देखा उससे बहुत अलग तस्वीर, उससे बहुत अलग स्वरूप, उससे ज्यादा भयानक स्वरूप था 1976 और 1978 के उस संभल का, जब इस तरह के दंगे भड़के कि 1 महीने तक के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा था, जहां 23 हिंदुओं को जला दिया गया था। वो कहानी जो किसी ने आपको नहीं बताई है, आज हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद संभल की फिजा बदल गई। वहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए, और उसके बाद मुस्लिमों में यहां दबदबे की लड़ाई छिड़ी, तुर्क और पठान की लड़ाई छिड़ी, जिसकी वजह से संभल उस दिन 24 तारीख को जलता दिखाई दिया। चलिए सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। 48 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिस जख्म के निशान आज भी संभल की आत्मा पर हैं। आपके सामने वो जानकारी सबसे पहले रखने वाले हैं। हुआ क्या था देखिए, 24 तारीख 2024 जब सर्वे का दूसरा दौर था, 19 तारीख को सर्वे हुआ था जामा मस्जिद को लेकर, जिसे हरिहर मंदिर कहा गया, और उसको लेकर कोर्ट में मामला गया। सर्वे हुआ तो संभल में 24 तारीख को हिंसा भड़क गई, अफवाह के दम पर यह हिंसा भड़की। और ऐसा ही कुछ 28 फरवरी 1976 को उस वक्त के संभल में हुआ था। तब भी हिंसा भड़की थी और अफवाह की वजह से ही भड़की थी। और इस बार जब 24 तारीख को आपने दंगों जैसी तस्वीरें देखी तो 5 मुस्लिमों की मौत हो गई। लेकिन 1976 में 1 महीने तक कर्फ्यू लगाया गया था। इस तरह के हालात हुए थे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को आना पड़ा था, और तब जाकर हालात यहाँ पर कहीं ना कहीं नियंत्रित हुए थे।
लेकिन क्या हुआ था 1976 और 1978 में? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हिंदू संभल में अल्पसंख्यक हो गए? चलिए खुलासा करने जा रहे हैं, जानकारी देने जा रहे हैं आपको। देखिए 28 फरवरी 1976 में मस्जिद में इमाम की हत्या होती है और अफवाह फैल जाती है। आपसी रंजिश में यह हत्या होती है और उसके बाद अफवाह फैला दी गई। हिंदुओं को हत्या का आरोपी बता दिया गया, लोगों को भड़काया गया, जैसे अभी भड़काया गया था वैसे ही। और संभल में उस वक्त सांप्रदायिक हिंसा बड़े स्तर पर फैल गई। 29 मार्च को क्या हुआ 1978 को? ये 2 साल हैं जो कहीं ना कहीं संभल के लिए दर्दनाक रहे हैं। संभल में सांप्रदायिक हिंसा 1978 में भी 76 की तरह ही फैली। हिंदू परिवारों को उस वक्त टारगेट किया जाने लगा, निशाना बनाया जाने लगा। कई दुकानों को, जो हिंदुओं की दुकानें थी, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, इतना नुकसान पहुंचाया गया। हिंदू व्यापारी के मिल में आग लगा दी गई और हिंदुओं को नृशंस हत्या की गई जिंदा जलाकर। 23 हिंदू थे जिनकी मौत हुई और हिंदुओं की दुकानों पर उसके बाद कब्जा कर लिया गया और तब से यहाँ की तस्वीर, संभल की तस्वीर बदल गई। संभल में हिंदू तब से ही, उस दौर के बाद से अल्पसंख्यक हो गए। और आप समझिए कि हमने लोगों से बात की, क्योंकि बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है, उन्होंने बयां किया उस वक्त का दर्द। सुनिए जरा। चाचा जी क्या हुआ था, कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया था, कैसे मौत के घाट उतारा गया था? उस वक्त संभल में एक अफवाह फैल गई थी कि वो कोई मुसलमान मारा गया है। उस अफवाह फैलने में सारा बाजार बंद हो गया और एक मुस्लिम की मौत की अफवाह फैली, तो उसका रिएक्शन ये हुआ कि नकाशे में 10,000 की भीड़ इकट्ठा हो गई और बाज़ार में भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे और शहर के जो लोग थे, वो शरण लेने के लिए एक मुरारी लाल जी के कारखाने में इकट्ठा हो गए। वो शरण लेने के बाद इकट्ठा जो हुए तो उनको पता चल गया, भीड़ को, उस उन्मादी भीड़ को ये पता चल गया कि अंदर कुछ लोग शरण लिए हुए हैं हिंदू। तो वो उन्होंने उस कारखाने का गेट तोड़कर वो अंदर प्रवेश कर गए और उन सभी 24 हिंदू थे, उसमें 24 हिंदुओं को उन्होंने टायर से बांधकर जिंदा जला दिया। तो सुना आपने, सच बताते बुजुर्ग क्या कह रहे हैं कि कैसे जिंदा जलाया गया था। लेकिन सच्चाई क्या थी? अफवाह तो फैलाई गई थी, सच्चाई क्या थी? सुन लीजिए, जान लीजिए आप अफवाह के बाद सच्चाई क्या थी। फरवरी 1976 में नमाज पढ़ने लोग गए, मस्जिद पहुंचे और मस्जिद में शाही इमाम की लाश मिली थी, शव मिला था उनका। हत्या के लिए एक हिंदू युवक को दोषी बताया गया और यह अफवाह फैला दी गई। उसके बाद मुस्लिमों ने एक हिंदू युवक को पकड़ा भी था और इमाम की हत्या के बाद जो अफवाह फैलाई गई, उसके बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया संभल में। हालांकि हिंदू पक्ष अलग दावा कर रहा है, मस्जिद कमेटी की आपसी रंजिश में हत्या हुई थी, ये हिंदू पक्ष का कहना है। जिस युवक को पकड़ा गया था वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, मेंटली डिसेबल्ड था और उस समय के मुस्लिम रसूखदारों ने हिंसा को उस वक्त हवा दी थी और नतीजा ये रहा कि 23 हिंदुओं को आग के हवाले कर दिया गया था।